दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे ही है। तो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उसके पीछे उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में डिटेल तरीके से दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर एक चीज़ बेहतर ढंग से समझ में आए। तो चलिए समझते हैं आज के पहले प्रॉब्लम को। देखो, यहाँ पे पहला प्रॉब्लम ये दिया गया है कि आपको g की वैल्यू पता करनी है, जबकि बताया जा रहा है क्या कि t इज इक्वल टू 64, यानी ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब कैसे लगाना है, तो देखो यहाँ पे जब सोल्यूशन दे रहे हो तो g इज इक्वल टू, और जहाँ पे t है आप t की जगह पे क्या डाल दो, 64 डाल दो। तो 64 पे पावर 2/3 प्लस 4, t की वैल्यू फिर से दोबारा आप रखिए, और यहाँ पे जो पावर है वो -1/2 है यहाँ पे। अब 64 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो मैं 8 का स्क्वायर लिखूं या मैं 4 का क्यूब लिखूं, लेकिन मैं 8 का स्क्वायर ना लेकर के मैं 4 का क्यूब लिखूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं 4 का क्यूब लिखता हूं तो आप एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे, जब भी बेस के पावर का भी पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, उस केस में 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो कैसे, 64 को मैं लिख दे रहा हूँ 4 पे पावर 3, और यहाँ पे पावर 2/3 है प्लस 4, और यहाँ पे 64 को हम यहाँ पे 4 क्यों ना लिख करके यहाँ 8 स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या रीज़न है, अभी आपको जस्ट सामने आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिख दूँ तो देखो अगले स्टेप में क्या होगा, इन दोनों के पावर का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 का मल्टीप्लाई किससे करो, 2/3 से, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अगले स्टेप में यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो 4 स्क्वायर का हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 का मल्टीप्लाई -1/2 से, यानी मैं पावर का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा -1। क्लियर। तो यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा इंटू 8 पे पावर -1। इस 4 स्क्वायर को मैं 16 तो मैं लिख ही सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बेस का पावर जो है ये माइनस में है, तो अगर आपने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया तो इसका पावर जो है वो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 4 इंटू, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/8 होता है। तो ये लिखोगे तो पावर प्लस में चला जाएगा। अब इसको छोटा कर सकते हो, तो ये जो है 4 इस 8 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, 2 टाइम्स में करेगा। अब ये है क्या, 16 प्लस 1/2। अगर हम इसको कंबाइंड कर दें, ठीक है, तो कंबाइंड कर देने से इसका रिजल्ट जो होगा, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 16 होल 1/2 को हम 33/2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे 32 होगा, और 1 ऐड कर देंगे तो 33/2 मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि इन दोनों को कंबाइन करके मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करके 33/2 मैंने लिख दिया है। और इसमें ऑप्शन देखोगे तो आपको ये बी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। तो मैंने एक प्रॉब्लम मैंने समझा दिया है। अब देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम को। अगर आप चाहते हो और भी वीडियोस देखना तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोलिए। आपको क्लास 9 या 8 जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, बस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करिए और उन वीडियोस तक बहुत आसानी से आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इस तरह के प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पे दिया गया है कि ट्रायंगल PQR ट्रायंगल EFD के कॉन्ग्रुएंट है, और आपको यहाँ पे ये पता करना है कि एंगल E जो है इनमें से किस ऑप्शन के इक्वल होगा। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है कि एंगल E किसके इक्वल है, तो आप क्या करो कि दोनों डायग्राम आप बना लीजिए ट्रायंगल के। पहला है आपका ट्रायंगल PQR, तो इस तरीके से आप कर लीजिए। फिर दूसरा डायग्राम जो है आप ट्रायंगल EFD इस तरीके से बना लीजिए। और चूंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि जो अदर रिस्पेक्टिव जो पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं बाय CPCT से, और CPCT को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो चूंकि एंगल E के बारे में पूछा है कि एंगल E किसके इक्वल है, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन आप इस ट्रायंगल में ले रहे हो ठीक वैसा ही सिलेक्शन आप इसमें लीजिए। अब ये एंगल E जो है वर्टिकल एंगल है,
तो यहाँ वर्टिकल एंगल ई ले रहे हो तो इसमें भी वर्टिकल एंगल क्या लेंगे, पी लेंगे। तो इस दिए गए ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट होगा। तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझा दिया कैसे करना है। अब मैं आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, उसे भी आप जरूर देखो कि कैसे करना है। अब जरा इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 2 ट्रेंगल के डायग्राम दिए गए हैं। एक ट्रेंगल है BAC, दूसरा है B'A'C', और इन 2 ट्रेंगल में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। जैसे एंगल बी यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ भी B' 60 डिग्री दिया गया है। इसको BC 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ B', C' 5 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को देख करके आपको यहाँ पे ये पता करना है कि जो एंगल B', A', C' जो है उसका रिजल्ट क्या होगा। अब ये B', A', किस ट्रेंगल में है, इस ट्रेंगल में है, और यहाँ पे जो B', A', देख रहे हो, यहाँ पे इसका जो रिजल्ट जो लिखा गया है वो 2x + 20 डिग्री लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इन 2 ट्रेंगल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो कोई कंक्लूजन निकल रहा है। तो कंक्लूजन तो क्या निकलेगा, ये दोनों ट्रेंगल तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हैं। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी पे हैं, यहाँ देखो साइड, ये एंगल और ये साइड, और यहाँ देखो ये साइड, ये एंगल और ये साइड। तो यहाँ पे ट्रेंगल ये जो BAC जो दिख रहा है और यहाँ पे जो ट्रेंगल B', A' जो C' दिख रहा है ये कॉन्ग्रुएंट है। और इनमें जो कॉन्ग्रुएंसी जो है वो साइड एंगल साइड की है। तो जब 2 ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं तो उसके रिस्पेक्टिव पार्ट्स इक्वल होते हैं बाय CP/CT के थ्रू, जस्ट मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे जो एंगल BAC देख रहे हो ये इक्वल किसके होगा, एंगल B', A', C' के। अब एंगल BAC का रिजल्ट कितना है, एज ए 3x यहाँ पे मेंशन किया गया है, और यहाँ पे B', A', C' का रिजल्ट है 2x + 20। तो यहाँ पे हमको क्या करना है ना कि इसको सॉल्व करके x निकाल लेना है कि x क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2x को इधर ले आओ, चूंकि इसको तो ऐड कर नहीं सकते हो, तो यहाँ पे जब लाओगे तो ये हो जाएगा 3x - 2x = 20, और यहाँ पे हो जाएगा x = 20, यानी जो x की जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है। तो अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ पे जो एंगल B', A', C' के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये रिजल्ट पहले लिख लो 2x + 20, और जो x की वैल्यू जो लाए हो उसको आप यहाँ पे पुट कर लो, तो 2 × 20 और +20, तो जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40 + 20 60। तो चूंकि एंगल का मेजरमेंट डिग्री में होता है तो यहाँ पे जरूर डिग्री लगाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो है। तो अब कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको B वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब जरा इस तरह के प्रॉब्लम को समझिए। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया 4√3 cm² ईच, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया गया है और आपको पूछा जा रहा है क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड का लेंथ क्या होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक साइड इक्वल होती है, बट फॉर्मूला अगर आपको मालूम है ना तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो सकता है। देखो, अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर आप देखोगे तो उसका फार्मूला होता है √3a²/4। ये जो यहाँ पे a जो है ये साइड, ये वन साइड लेंथ को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो अब चूंकि एरिया तो दिया गया है 4√3 cm², इसको रख लीजिए। यहाँ पे √3a²/4 आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे √3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी √3 इसके साथ मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है। तो चूंकि ये मोनोमियल के फॉर्म में है तो आप √3 अगर यहाँ से हटाते हो तो यहाँ से भी आप हटा लो। अब यहाँ से 4 को हटाओगे तो इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 16 cm², और यहाँ हो जाएगा a²। अब इस 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर तो आप लिख ही सकते हो। तो अब देखोगे दोनों साइडों में जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो दोनों साइडों का इक्वल है। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। तो अगर हम पावर हटा देते हैं तो हमें a का रिजल्ट क्या मिलेगा,
हमें ए का रिजल्ट मिलेगा 4 सेंटीमीटर। और हमसे यही पूछा जा रहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो को लेंथ नहीं करेंगे, तो इसको भी आप पेशेंस के साथ सीखें कि कैसे करना है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो दिया गया है कि अगर लाइन L1 और लाइन L2 ये दोनों पैरेलल हैं, तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे ये x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि x का रिजल्ट कैसे आएगा। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका में बता रहा हूँ मैं कि कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इस मान लो कि अगर लाइन L1 और लाइन L2 अगर ये दोनों लाइन पैरेलल अगर दिया गया हो इंफॉर्मेशन में, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं कंजिकेटिव इंटीरियर एंगल्स। यानी ये जो एंगल जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो इन पैरेलल लाइन के अंदर जो बन रहे हैं, इनको बोलते हैं कंजिकेटिव इंटीरियर एंगल। अगर आप इनका बाइसेक्टर कर देते हैं, जैसे मान लिया आपने इसका बाइसेक्टर कर दिया और आपने इसका बाइसेक्टर कर दिया, तो बाइसेक्टर करने के बाद ये जो बनेगा, ये बनेगा ट्रायंगल। क्लियर? और इनका जो मीटिंग पॉइंट जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल में ये इनक्लोज होता है। तो यही चीज आपको प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ए और ए ये दिया गया है और यहाँ पे बी और बी, तो एक तरीके से इस डायग्राम में कंजिकेटिव इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लिया जा रहा है। तो जब बाइसेक्टर लिया जा रहा है तो यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब ये तुम जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जो एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। यानी अगर मैं इन तीनों एंगल को एक साथ मिला लूँ तो इस पे जो रिजल्ट बनेगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 90 डिग्री और ये x दो बार है तो इसको 2x लिख लो और ये लिख दो 180 डिग्री के। यहाँ पे अगर आप 90 डिग्री को ट्रांसफर कर देते हो तो इधर लागू तो क्या हो जाएगा, ये -90 डिग्री जाएगा। अभी हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री और x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडिंग बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसमें हम ऑप्शन में अगर आते हैं तो हमें ये सी वाला ऑप्शन हमको मिल जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल लीजिए। आपको जिस चैप्टर के प्लेलिस्ट को वॉच करना है, लिंक पे बस क्लिक करें, उन वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।